हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 11 मैथ के अवकलन टॉपिक को कवर करूँगा। और आज के बाद अवकलन का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे ना लगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो बालाजी हो, चाहे मधुर गुप्ता हो। हम आज चल रहे हैं अवकलन टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। अवकलन, निहित फलनों का अवकलन, निहित फलनों का अवकलन। अवकलन, अब इसे समझ लेते हैं। निहित फलनों का अवकलन, देखो निहित मतलब होता है छुपा हुआ। निहित का अर्थ होता है छुपा हुआ, मतलब छुपे हुए फलनों का अवकलन करना है। अवकलन एक तो पहला फार्मूला अवकलन का मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n है तो इसका जो फार्मूला होगा एन एक्स n माइनस वन। डी डी ऑफ एक्स एक्स की पावर n का जो अवकलन होगा n आ जाएगा x के गुणे में, उसके बाद x की पावर n में से 1 घट जाएगा। ये प्रथम फार्मूला है इसका। अगर देखें 2 नंबर, जैसे डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x, तो इसका e की पावर x भी वही होता है। और जब आप क्लास 12 मैथ पढ़ोगे, क्लास 12 में मैथ, तो चाहे समाकलन उसमें है e की पावर x dx, इसका समाकलन भी वही होता है और अवकलन भी वही होता है। तो इतना टॉपिक आप उतारिए। इसी पर पहले मैं 2-4 क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। जैसा फार्मूला का उपयोग होगा वैसे मैं लिखाते चलूंगा फार्मूले को। तो हम प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली क्या है? 13.1 प्रश्नावली। एक एक प्रश्न समझा के कराऊंगा। देखिए, जो पहला सवाल है ये लिखा है y बराबर x की पावर 4। कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। y बराबर हमें फलन दिया हुआ है, इसका हमें अवकलन करना है, कुछ नहीं करना है। आपको हमने फार्मूला लिखाया है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो होता है n इंटू एक्स, उसके बाद n माइनस वन। बस इसको ध्यान में रखना। x की पावर 100 हो, x की पावर 0 हो, x की पावर कितना भी हो, सभी एक फार्मूले से कवर हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, या आप हिंदी में लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम दोनों प्रकार से लिखा है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y का अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4। अब इसका जो डी डी एक्स ऑफ y आ जाएगा वो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग n 4 आ जाएगा, उसके बाद x, उसके बाद में 4 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स क्यूब। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 0 है, x की पावर 100 है, चाहे जितना हो, x की पावर 1000 है, आपसे कोई पूछे इसका अवकलन क्या होगा, आप तुरंत वही n माइनस 1 का फार्मूला लगा दीजिए, तुरंत उसके बाद उत्तर आ जाएगा। अब अगले सवाल पर चलता हूँ। इसी प्रकार टोटल सवाल जो
x की पावर n वाले हैं, पूरा कवर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1/y बराबर 1/3x। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर फार्मूला दूसरा लग जाएगा। देखो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, अगर कोई चीज अंश बटा हर में लिखी है, कोई चीज अंश बटा हर में लिखी है, तो इसका फार्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन, ddx ऑफ अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दीजिए, उसके बाद उत्तर आ जाएगा। देखिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के, इसलिए ddx ऑफ y इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन। आप सभी को पता होगा कि ddx ऑफ c क्या है, अचर पद, इसका हमेशा अवकलन शून्य होता है। जैसे ddx ऑफ 5 है, इसका 0, 400, 1000 चाहे जितना हो, उसका अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर 1 तो 0 हो गया, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन क्या हो जाएगा, ddx ऑफ 3x बटा हर का होल स्क्वायर, अर्थात 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो 0 हो गया, तो क्या बचा, माइनस x का अवकलन 1 हो जाएगा, 3 अचर पद बाहर हो जाएगा, तो 3 बटा माइनस 3 अपान 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर। तो क्या आ गया, -3 बटा 9x स्क्वायर। 3 से काट सकते हो, 3 त्रिका 9। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा -1 बटा 3x स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर फिर वही आ गया है। प्रश्न नंबर 3 देखो, यहाँ पर एक सवाल है, y बराबर 1/5 x³। ये तो आप बिल्कुल लगा लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं है। देखो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष फलन का अवकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ddx ऑफ y। उसके बाद में 1/5 क्या है, अचर है, बाहर करने के ddx ऑफ x के फार्मूला आपको पहले से ही पढ़ाया है कि 1/5। उसके बाद में x की पावर जो n है, नीचे गुणे में आ जाएगा, x 3 में से 1 घट जाएगा, तो 1/5 3x स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, जो कह रहा है x की पावर 1/3। वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। देखिए, हमने क्या कहा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अब ये बटे में आ गया। अब देखो, इसमें करना बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। ddx ऑफ y हो जाएगा, n नीचे आ जाएगा, 1/3x। 1/3 में से घटाना ही घटाना है, जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उसमें एक घटाना है x की पावर में से, तो 1/3। अब इसमें से एक घटाना, तो अच्छा 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, तो इसको नीचे ले आओ, 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। देखो, नीचे निगेटिव में है, ऊपर निगेटिव में है, सॉरी, और नीचे आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1/3 एक्स की पावर 2/3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए, x की पावर m, x की पावर m प्लस a की पावर n
अच्छा सवाल है। मधुर गुप्ता से क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ मुझसे। देखो इसमें करना कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम। हमने क्या कहा, यम हो एन हो कोई हो, क्या हो जाएगा यम इंटू एक्स यम माइनस वन, यम में से वन घट जाएगा, प्लस ए की पावर एन, ए की पावर एन क्या हो जाएगा एन ए इंटू एन माइनस वन, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।